एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार पढ़ाई कैसी चल रही है। दोस्त ने जवाब दिया, यार कल से मूड ठीक नहीं चल रहा। सब मूड ठीक कर लेते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, मूड से तो काम होना नहीं है। आप काम करोगे तभी काम होगा। काम तो करना पड़ेगा। और जहां तक मूड की बात है, दिमाग की बात है, तो माइंड क्या है? माइंड इज एन अनकंट्रोल्ड हॉर्स। दिमाग तो अनियंत्रित घोड़ा है। इसे आप कंट्रोल करेंगे, आप काम करने के लिए कहेंगे, न कि माइंड आपको कहेगा। ये जो माइंड और आपके बीच में जो स्ट्रगल है ना, इसे हमेशा बैलेंस में रखिए। और आप और आपका मकसद हमेशा आपके माइंड पर हावी होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, अगर आप अपनी जिंदगी को जो दिमाग रूपी अनकंट्रोल्ड हॉर्स पे अगर बैठा देंगे, तो वो अनियंत्रित घोड़ा कहाँ आपको पटक देगा, कहाँ आपको चोटें आएंगी और फिर आपकी जान भी जा सकती है। नेवर अलाउ योर मूड और द माइंड टू कंट्रोल यू। ये कैसे संभव है? दिमाग तो हमारे शरीर के अंदर ही है, जिंदगी के साथ ही है, लाइफ के साथ ही है। इसको कैसे आइसोलेट करें? बस हमेशा आप अपने मकसद को याद रखिए। ये योजना बनाइए अपनी ज़िंदगी के लिए, बस उस पर हमेशा फोकस कीजिए। और जब कभी भी भटकाव आए, आलस्य आए, डीमोटिवेट अगर आप होते हो, तो ध्यान रखिए कि आप जो फूड लेते हैं, जो भोजन आप करते हैं, उसको देखिए। क्योंकि भोजन आप करेंगे तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा और मन भी ठीक रहेगा। यदि आप अनहेल्दी फूड को ले लेते हैं और अगर वो भी क्वांटिटी बढ़ जाए शरीर में, तो क्या होगा? वो तो आपके सारे प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो खाना खाते हैं, अपने मूड को ठीक रखने के लिए, वो भोजन से संबंधित है, भोजन से भी संबंध रखता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो हेल्दी डाइट लें, और जैसे आप ये फ्रूट्स लें, लाइट भोजन करें। पहले के जो हमारे साधु संत से कहा करते थे कि हल्का भोजन लेना चाहिए, तो उसके पीछे लॉजिक था, जो भी आपका इनटेक हो वो डाइजेस्ट हो जाए, उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो, ये मकसद उनका होता है। अब भोजन के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने परिवेश को ठीक रखें। बॉडी में वो आप कुछ एक्टिविटीज़ दें, बॉडी को, माइंड को भी एक्टिविटीज़ दें। जैसे बॉडी को एक्टिविटीज़ देना है, शरीर को वो फंक्शनिंग रखना है, वेल फंक्शनिंग रखना है, तो फिर क्या है, गो फॉर द मॉर्निंग वॉक इन द वुड। आप प्रातःकाल आप घूमिए, टहलिए, एक्सरसाइज ले लीजिए, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुन लीजिए। और फिर आप जर्नल राइटिंग भी तो कर सकते हैं, आप कुछ लिख भी तो सकते हैं ना, जिससे भी आपका दिमाग सही रहेगा। आप गार्डनिंग कर सकते हैं। आपके अगर आसपास में या कैंपस में आपके पास अगर पेड़ पौधे हैं, फ्लावरिंग ट्रीज हैं, तो उनका भी तो केयर कर सकते हैं। थोड़ा उसमें मिट्टी को कोड़ दिया, पानी दे दिया, उससे भी क्या होगा, वो जो मूड नहीं करता है या आप फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आपके माइंड को बैलेंस रखेगा। क्योंकि वहाँ भी क्रिएटिविटी है और वहाँ भी आप क्या है, प्रकृति से जुड़ कर रहना चाहते हैं। तो
जब आप प्रकृति का जुड़ कर रखेंगे, अगर प्रकृति से आप जुड़े रहेंगे तो फिर कोई समस्या होगी नहीं। तो खाना तो ठीक खाना ही है, फ्रूट्स वगैरह का लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, उतना ही खाना है और फ्रेश खाना खाना है। ताज़े जो फल सब्जी हो या जो कुछ भी है वो फ्रेश खाइए और उतना ही खाइए, इतना ज़रूरी है। तो फिर काफ़ी आपका शरीर भी ठीक रहेगा, उससे मन भी हल्का रहेगा। बॉडी जब हल्का रहेगा तो मन में भी आलस नहीं आएगा। एक्सरसाइज कर ले, योगा कर ले, जो भी आपको इच्छा है, मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। तो फिर आप कुछ आप मोटिवेशनल सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। स्पीकर्स को तो सुनते ही हैं, कुछ आप सॉन्ग्स को भी सुन सकते हैं, खुद भी आप सॉन्ग्स को गा भी सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि बी मोर देन योर मूड्स, नेवर अलाउ योर moods to dictate your life. Otherwise, mood or the mind, being an uncontrolled horse, can cause you multiple fractures in life. अगर गिरा दिया तो मुश्किल, जिंदगी फिर संवरना मुश्किल होता है। और इसलिए किताब को भी आप पढ़ें और फिर ये देख ले कि आप अपने चारों ओर जो है वो अच्छा परिवेश है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये भी है कि जो आज मूड नहीं कर रहा है, उसके पीछे भी रीजन होता है कि आपके पास कैसे फ्रेंड्स हैं, कैसे लोग हैं, कैसे लोगों से आप बात करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो आपके ड्रीम किलर्स भी हो सकते हैं, तो आपके स्वप्न को मार सकते हैं। तो ये भी प्रयास कीजिए कि आपके जो स्वप्न को मारने वाला ड्रीम किलर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अगर किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगे कि नहीं, यू मस्ट फील दैट वो नाउ यू कैन कन्क्वेर द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया पर विजय पा सकते हो। तो ज़रूरी है कि थोड़ा केयरफुल रहिए और फिर बी एवरी टाइम मोर देन द मूड्स, और कभी भी जीवन को डिस्ट्रैक्ट नहीं कीजिए और अपने माइंड को अपने मकसद से कंट्रोल कीजिए, अपने एक्शन से कंट्रोल कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से कंट्रोल कीजिए। और डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी तो लाइफ में है ही। बस एक लाइफ है और इस लाइफ से कुछ एक मैसेज दे दीजिए। यह आपका धर्म है, जो आपको जीवन मिला है, जो आप दुनिया में आए हैं, तो एक प्रयास जरूर कर लीजिए ज़िंदगी के बेहतरीन के लिए। और इसके लिए हमेशा अपने माइंड को कंस्ट्रक्टिव रखिए, कभी डिस्ट्रक्टिव नहीं होने दीजिए।